बोल जमूर के साथ हैदराबाद से मैं हूं इरफान आराई। सरहदों पर टेंशन है और भारत गीदड़ भपकियां दे रहा है, पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है और इन गीदड़ भपकियों को सुनकर पाकिस्तानी आवाम मुस्कुरा रहे हैं कि एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ बातें करता है और जब मैदान में उतरता है तो जंग के मैदान में शिकस्त खाता है और फिर भाग जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाज़ार में, हैदराबाद का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है रेशम बाज़ार। यहाँ ताजिरों से हम बात करते हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के बाहर भारत के परचम पैरों तले रौंद दिए हैं। यहाँ सदर हैं आसिफ साहब, आप बताइएगा कि भारत की गीदड़ भपकियाँ कैसे देख रहे हैं? भारत की गीदड़ भपकियाँ ऐसे देख रहा हूँ कि जैसे प्रॉक्सी वार तो वो हार गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मईशत में इस वक्त एशिया में ऊपर आता जा रहा है, जो कि इसको काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब उसमें दमखम तो रहा नहीं है कि जब बलोचिस्तान से हार गया, अब दूसरे शहर से हार गया, तो अब पानी रोकने की धमकी दे रहा, कर कुछ नहीं सकता क्योंकि यहाँ शहादत का जज्बा है। यहाँ एक एक पाकिस्तानी मुसलमान शहीद होने के लिए तैयार है, उसको ना हथियार की ज़रूरत है, बस उसका जज्बा इतना काफ़ी है कि इंशाअल्लाह ताला हम बॉर्डर पर जाकर अपनी ताजिर कम्युनिटी ना सिर्फ अपने फ़ौज के साथ लड़ेंगे बल्कि हम अपना तन मान धन और ये जितने बाजार में दुकानदार है, मेरा एक एक मेंबर बोल रहा है कि मैं सब कुछ बेच के पाक फ़ौज पर कुर्बान कर दूंगा, अपने मुल्क पर कुर्बान कर दूंगा। आप बताइएगा कि भारत को पहले हमने चाय पिलाई, अब उनकी फजाइया को इस बार आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से शिकस्त दें? वो वैसे ही पीते हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा जज्बा जिंदा है, हम इंशाल्लाह जज्बे से ही उसको मार देंगे। वो तो वैसे ही नहीं लड़ सकता, उसमें ताकत ही नहीं है, सिर्फ गीदड़ भपकियाँ हैं। वहाँ की आवाम भी बेवकूफ़ है जो मोदी के चक्कर में है। मोदी तो खुद बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो चाय बेचेगा, चाय बेचता रहेगा। ये देखेंगे परचम जो है वो भारत का पैरों तले है और हर दुकान पर हर दुकानदार जो है, हर ताजिर जो है वो अपने पैरों तले इसे रौंद रहा है और ये बता रहा है कि भारत की गीदड़ भपकियां हमें किसी किस्म का असर नहीं देती है। आप बताइएगा कि हिंदुस्तान एक बार फिर खड़ा हुआ है, क्या होगा? हमारी फौज ही काफी है, पाक फौज ही काफी है। क्या चाहते हैं, किस तरह भारत को किस तरह हमारी फौज देगी इंशाल्लाह इनको मुंह अच्छी तरीके से। हिंदुस्तान अपने असले की नुमाइश कर रहा है, वो असला जो चलता ही नहीं है, शायद वो जहाज जो कि आते हैं और फिर हमारे हाथों गिराए जाते हैं, वो किसी भी तरीके से इस कौम को नहीं डरा सकता है। इस कौम में जज्बा शहादत है और इस कौम को डराना मुमकिन नहीं है। हम चलते हैं आगे और दुकानदारों से बात करते हैं, ताजिरों से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आए चलते हैं रेशम बाजार में, ताजिरों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और हर दुकान पर जहाँ जहाँ आपको इमरान दिखाएंगे, जिस दुकान पर भी हम जा रहे हैं, ये है वो भारत का परचम जिसे पैरों तले पाकिस्तानी रौंद रहे हैं और भारत को बता रहे हैं कि जिस तरह इस परचम को रौंदा जा रहा है इसी तरीके से फौज को, भारतीय फौज को रौंदा जाएगा। आप बताएं कि क्या कहना है? ये पाकिस्तान से अगर इंडिया की जंग हुई, मोदी को मैं खुला पैगाम दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमानों की जीत होगी और इंडिया को नेस्त तो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, आप बताइएगा, आपने तो जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, कि भारत को इस बार किस तरह पाकिस्तान जो है वो रौंदे? उसको पाँव के तले रौंदो बस, उसको मार, जैसे भी मार, उसको मारना है। वो डरा रहे हैं, इंडियन मीडिया डराता है, आपके चेहरे पे तो मुस्कुराहट है। डरा रहे हैं, वो तो डरा रहे हैं, हमारा जज्बा जिंदा है इंशाल्लाह। जी, शहादत का जज्बा है और जो चीजें वो दिखाना चाह रहे हैं, जो कुछ वो दिखाते हैं, उसे देखकर पाकिस्तानी सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं और पाकिस्तानियों के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है। आप बताएं, भारत की जो धमकियां हैं इस पर पाकिस्तानी फौज तो तैयार है, आवाम क्या कहते हैं? आवाम पहले से तैयार बैठी हुई, आज से पहले से तैयार बैठी है भाई। अगर कुछ होता है तो तैयार बैठे हैं भाई, दिन में रात में जिस टाइम बोल। जी, तैयार हैं, पाकिस्तानी कौम मुकम्मल तैयार है और ये कौम जो है वो, ये देखें आप कि ये वो परचम है जो पाकिस्तानियों के पैरों में है और यहाँ हम बात करते हैं, और भी बुजुर्ग हैं और शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, भारत की गीदड़ भपकियाँ पाकिस्तानियों के सामने हर वक्त आते हैं, जब भी आते हैं मार खाते हैं और फिर पक्के मुंह से दोबारा पाकिस्तानियों को धमकियाँ देते हैं, तो इस बार क्या कहते हैं? ये बिल्कुल फू हैं, ये बस सिर्फ ताकत ही ताकत दिखाते हैं। भाई मुसलमान एक कलमा पढ़ता है ना, अल्लाह वो अकबर, सब भाग जाते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी करम है हमारे पास। छुप के लड़ना फायदा क्या, सब मालूम होता है तुम कैसे हो, हम कैसे, सबको मालूम है। ये वो कैसे आया हमें पता है, मगर हम चाहते हैं लड़ो नहीं,
नुकसान क्यों कर रहे? बच्चों की जान, कल को तुम्हारी माँ बहनें भी तो मरेंगी, हमारी भी माँ में मरेगी, फायदा क्या? अपनी कुर्सी के लिए आप क्यों लड़? पाकिस्तानी जो हैं, हमने देखा है कि एक जज्बा पैदा होता है जब हिंदुस्तान सामने खड़ा होता है। इस बार नौजवानों में जज्बा कैसा है? ओहो, बच्चों को जज्बा हमसे ज्यादा औरतों में जज्बा है। यकीन करना, 65 की जंग के अंदर क्या औरतें निकली और क्या निकला है, मगर अयूब जिंदाबाद, अयूब जिंदाबाद। अभी इंशाल्लाह ताला वो जिंदा होता है, वो फतेह कर लेगा, हम भी करेंगे। बच्चा बच्चा तैयार है, हमने रोक रखा है। मुसलमानों में कलमा एक ही काफी है, कलमा पढ़ेंगे पहाड़ भी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।